अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने लास्ट अपनी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पंजाब बोर्ड के 9th क्लास के जनरल मैथमेटिक्स के पेपर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आते हैं, किन यूनिट से हमारे पास सेक्शन 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए थे जिनसे कि हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पंजाब बोर्ड का पेपर बनता है। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन 2 में ये 3 यूनिट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। फिर क्वेश्चन 3 पार्ट 1 के यूनिट 5 और यूनिट 6 से बनता है, और क्वेश्चन 4 में यूनिट 7 और यूनिट 8 यूज़ होते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जिससे हम अटैम्प्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक, ये यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है पेज नंबर 4, मैथमेटिक्स की बुक है, ये पंजाब बोर्ड की, ये पेज नंबर 4 है। तो प्लीज़ डोंट माइंड माय बुक, ये थोड़ी सी मसअप हुई हुई है क्योंकि मैं इससे अपनी कज़न को पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं इसी पे जितना भी रफ वर्क होता है वो मैं इस पे हाथ कैद कर लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये है हमारा जो है परसेंटेज है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज किससे वर्ड निकला है? परसेंटेज एक लैटिन वर्ड है जो कि परसेंटेम से निकला है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। मीन्स हमारे पास एक नंबर है, टोटल स्टैंडर्ड नंबर है 100, हम उसी से सारी कैलकुलेशन करेंगे। या फिर परसेंटेज का मतलब है 1/100, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और परसेंटेज का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से है, इससे हम परसेंटेज को शो करते हैं। ये हमारे पास सिंबल है परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज, किसी भी नंबर के आगे अगर परसेंटेज की साइन लिखी हुई होगी तो उसके नीचे हमें सिंपली सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 करना है, हमारे लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40% है तो 40% का मतलब ये है कि 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि अभी हमने इसकी परसेंटेज की डेफिनेशन में पढ़ा कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, और पर 100 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। तो किसी भी नंबर के आगे, अगर परसेंटेज लगाए तो हमें सिंपली उसके नीचे सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 लगाना है, उसको डिवाइड करवाना है 100 से, ठीक है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक है कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इन दोनों टॉपिक्स में क्या है, सबसे पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा टॉपिक है जिसमें हमें परसेंटेज को डेसिमल में करना है, और ये फोर्थ टॉपिक इसी के साथ मर्ज हुआ हुआ है जिसमें हमें डेसिमल को परसेंटेज के साथ करना है। तो ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिए, इसके मैंने नोट्स बनाए जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा यूनिट नंबर 1 है जो हमने आज से स्टार्ट किया है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। यूजुअली पेपर में इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन परसेंटेज। तो आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ 2 मार्क्स की है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100। परसेंटेज या तो है टोटल 100 में से या फिर पर 100, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 10%, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है। 10% का मतलब है 10 मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों, ये एक सिंबल है परसेंटेज का और ये है एक नंबर। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। जैसे कि हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100, तो सिंपली 10% का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये 1/100 कहाँ से आया? ये सिंपली इस साइन की जगह हमने लगाया। इस परसेंटेज की साइन का मतलब ही है 1/100, सिंपल। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, 10 को हमने 100 से कट कर दिया है, 10 10 से 100। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/10, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है। 50% का मतलब है 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 या 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये मैंने आपको मज़ीद एलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है, सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 65%, ठीक है। तो 65% का मतलब है 65 डिवाइडेड बाय 100। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है जो कि हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो ये है परसेंटेज की डेफिनेशन और ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो अब इस परसेंटेज के टॉपिक
में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। परसेंटेज का टॉपिक हमारी 9th क्लास की जो पंजाब बोर्ड की ग्रुप की बुक है, इसमें ये 4 टॉपिक्स पे डिवाइडेड है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये टॉपिक्स क्यों करवा रही हूँ, तो असल में जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरी इन्हीं 4 टॉपिक्स पे कंसिस्ट करती है। तो पहले अगर हम ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो हमारे लिए वो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको करवाऊँगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन। तो ये सिंपली आपको याद रखनी है, जब भी आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है। ये आप सिर्फ 2 चीज़ें याद कर लें कि अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज का, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन। तो जो भी परसेंटेज हमें गिवन होगी उसको हमें सिंपली डिवाइड बाय 100 करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व की है 70%। ये दोनों एग्जांपल्स आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो 70% को हम सिंपली 70 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब ही 1 डिवाइडेड बाय 100 है। इसको हमने जब मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक ज़ीरो से ये दूसरा ज़ीरो कैंसिल हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। या फिर आपको इस तरह से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 7 से 70 और 10 10 से 100, जब भी यही आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन है लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से करते हैं हम इसको कन्वर्ट, सबसे पहले हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो 2 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44, और इस 44 में हमने करना है +1, ठीक है। 22 2 ज़ा 44 +1 ये हमारे पास आ गया 45 डिवाइडेड बाय 2। और अब इस 45 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम, 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100, सिंपल। 45 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 45 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको हमने सिर्फ मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ये 5 के टेबल से इजीली कट आउट हो रहा है। 5 9 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20 एंड ये हमारे पास आ गया 49 डिवाइडेड बाय 40। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें हमने सिर्फ इस प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में किया और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें हमने जब भी हमें कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 100% से। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 9 डिवाइडेड बाय 20, ये एक फ्रैक्शन है। इसको जब मुझे कन्वर्ट करना था परसेंटेज में तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100% से, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको मैंने सिर्फ सिंपल एक सिंप्लीफाई किया है 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100, ठीक है, और 9 5 ज़ा 45। तो अगर हमारे पास 9.9/20 या कोई भी फ्रैक्शन है हम उसको ईजिली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा है यहाँ पे 7/5। तो 7/5 मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अब क्योंकि मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100% से, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 0, 20 को हम मुझे सिंपली 7, ये हो गया हमारे पास 7 20 ज़ा 140, ये 140% हमारे पास आ गया 7/5 का। अगर हम 7/5 जो फ्रैक्शन में है अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो इसका मतलब होगा ये है 140%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं इसको शॉर्ट करूँगी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू अ डेसिमल। सिंपल हमें एक परसेंटेज में कोई भी नंबर दिया होगा उसको हमें करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। 54% को हम इस तरह से लिख सकते हैं 54 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर भी सॉल्व कर लें, मैंने इधर सिंपली मैनुअली इसको सॉल्व कर लिया है। 54 को मैंने 100 से डिवाइड किया। अब क्योंकि 100 के टेबल में 54 नहीं आता तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। 100 5 ज़ा 500, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बचा 40। डेसिमल के बाद हम 3 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 0 लगा था। अब यहाँ पे हमने लगाया अपना सेकंड, 100 4 ज़ा 400, ये हमारे पास आ गया 0.54 जो हमारे पास डेसिमल में आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंटेज।
हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल में जो है 0.7, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अभी मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई नंबर या फिर कोई डेसिमल कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, तो आप उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो 0.7 को हमने 100% से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, 0.7 को डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये है 7/10। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 0.13 होता या 0.13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 0.13 होता है तो इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं, 13 पहले लिखते हैं, फिर डेसिमल पॉइंट हटाते हैं, 1 लिखते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2 डिजिट हैं, तो हम उतने ही ज़ीरो प्लेस कर देते हैं। तो 0.13 को हम 13/100 लिख सकते हैं। इसी तरह से 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा 100%, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 70%। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।